द्वारका में अनेक दैत्यों का उद्धार किया और इसके बाद में गोलोक धाम पधार गए। परीक्षित ने कहा महाराज बस कमाल ही कर दिया आपने तो। मैं 4 दिन से टकटकी लगा करके मैं बैठा हूं यहाँ पर। परीक्षित ने कहा भाई महाराज 4 दिन से टकटकी लगा करके मैं बैठा हुआ था, अब तो मेरे रसगुल्ला की कथा का विस्तार होगा, मेरे कर्णेंद्रियों को आनंद मिलेगा। आपने तो 1 सेकंड में सारी कथा का विराम कर दिया। अरे कन्हैया की कथा का तो विस्तार कर दो महाराज। आपने कहा था रोहिणीस्तनया प्रोक्त नमा संकर्षणाय च। रोहिणी का एक बालक था राम, जिसका संबंध देवकी के साथ में ही हुआ था। कुतो देहांतरम बिना। अरे एक बालक की 2 माँ हो सकती है क्या? एक बालक की 2 माँ तो कभी हो नहीं सकती, मैं सोच भी नहीं सकता। आप जल्दीबाजी में कह गए थे देवकी का बालक था और यशोदा रोहिणी का भी वो बालक था। ये बात मेरे गले नहीं उतरती। सुखदेव जी कहने लगे सुनो भैया, देवकी के गर्भ में आ गया था वो बालक। रोहिणी नक्षत्र में योग माया ने निकाल करके रोहिणी मैया के गर्भ में स्थापित कर दिया। जन्म कहां से लिया? रोहिणी के गर्भ में। बोलो जय श्री कृष्ण। तो एक बालक की माँ 2 हुई हैं, वो हमारे बलराम जी महाराज। और आज तक के इतिहास में किसी बालक ने 2 माँ के गर्भ से जन्म नहीं लिया है, इसलिए इसका निरूपण करके बताते हैं। के कहते तो वंश विस्तारो भवता सोम सूर्य राज्ञां चोभय वंश्याना चरितम परमाद्भुतम। अद्भुतम चरित्रम। अब मैं तुम्हारे लिए उस परम अद्भुत चरित्र का व्याख्यान करके सुनाऊंगा, जरा सा ध्यान से सुनना। ये पृथ्वी है ना, बड़ी व्याकुल हो जाती है जब इसके ऊपर पाप बढ़ती है। ज्यादा पाप बढ़ जाते हैं तो रोती हुई भगवान की शरण में जाती है। ध्यान देना। पाप देखने के लिए हमें भी बहुत कुछ मिलते हैं। गौ की हत्या हो, ब्राह्मण सताए जाएं, संत सताए जाएं, दया धर्म का भाव लोगों में नहीं रहे, एक दूसरे के ऊपर प्रहार किया जाए, ये समझो पृथ्वी बाहर से सुसज्जित होती जा रही है। बोलो जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। अरे आप तो इधर देखो, उधर में कहाँ देख रही है मैया? कहाँ ध्यान चला गया? बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय हो। अत्याचार बहुत बढ़ गए पृथ्वी पर, व्याकुल हो गई। गौ माता का रूप धारण करके मेरी गौ माता ब्रह्मा जी की शरण में गई। ब्रह्मा जी को साथ में लेकर के भगवान नारायण की शरण में गई मां पृथ्वी। पुरुष सूक्त के द्वारा स्तवन करती हैं, स्तुति गाती हैं। सहस्र शीर्षा पुरुषः सहस्राक्ष सहस्रपात शभूमि पुंसरहवत प्रतिष्ठा दशांगुलम पुरुष एवेदं सर्वं जतभूतं च भाव्यं मावता मृत्युशेषानो जदन्ये नातिर्हति। 16 मंत्रों में स्तवन किया। भगवान कहने लगे ब्रह्मा जी परवाह क्यों करती हो, मैं तो प्रश्न हूं तुम्हारे से। महाराज तो इसका ख्याल करो, देवी आई है जी। भगवान कहने लगे समय का थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा, मैं पृथ्वी के भार को उतारने के लिए ब्रह्मंडल में आऊंगा और सब भार को उतारूंगा। कि जल से पतला कौन है, ओ जल से पतला कौन है, और कौन भूमि को मारी, कौन अग्नि से तेज है, कौन का जल से कारी। तो जल से पतला ज्ञान है, ओ जल से पतला ज्ञान है, और पाप भूमि को भारी। क्रोध अग्नि से तेज है, तो कलंक काजर से कारी। सफेद कपड़े में काजल का धब्बा लग जाए तो शायद छूट जाए, छूटता नहीं है, बस कलर बदल जाएगा। फिर भी छूट जाए कोई बात नहीं, छूट सकता है।
लेकिन जीवन रूपी कपड़े में अगर एक बार कलंक रूपी धब्बा लग जाए जीवन समाप्त हो जाएगा, लेकिन वो कलंक समाप्त होने वाला। इसलिए जीवन बड़ा सावधानी से चलना चाहिए। एक जीवन कांटों की यात्रा है। कलंक रहित जीवन यापन पूरा हो जाए तो समझो भगवान की बहुत बड़ी महती कृपा है। जो व्यक्ति कलंकित नहीं है, सीना चौड़ा कर करके निकलेंगे, कोई परवाह नहीं करेगा, किसी की वो परवाह नहीं करेगा, आनंद के साथ जीवन यापन करेगा। और जो व्यक्ति कलंकित होगा उससे हमेशा सिर नीचे झुका करके रहना पड़ेगा। बोलो क्या विचार है? इसलिए सब कुछ आ जाए, चरित्र चला जाए तो जीवन खत्म हो गया। सब कुछ चला जाए, चरित्र हमारे पास में बना रहे, जीवन में सब कुछ हमें मिल जाएगा। कोई बड़ी बात नहीं। बोलो जय श्री कृष्ण। भैया टकटकी लगा करके विचार कर रही है, हुई हे भगवान 6 बजने वाले है गए, अभी तो नंदो सब भयो ही ना है। पंडित जी पता नहीं कौन सी कथा में उलझ गए। घर में बहू तो वैसे विचार कर रही होगी, 3 घंटा आराम से आज तक पैर पसार करके सोई हूँ मैं, भले ही चली गई। ये पंडित जी ये कथा ऐसी 1 महीना ही कर दिया करें तो आराम से 3 महीने का तो चैन मिले। तो आज माँ को सांत्वना प्रदान की, पृथ्वी माँ आई और कंस का जन्म हुआ है। इसको भी बटेश्वर में राजा सूरसेन ने पकड़ा है। और अपने यहाँ बालक का जन्म हुआ है। जब बालक का जन्म हुआ उस समय देवता लोगों ने आकाश मार्ग में नगाड़े बजाए, इसलिए इनका नाम रखा गया था आनक दुंदुभी। दूसरा नाम है वसुदेव। और वसुदेव और राजा कंस दोनों साथ साथ में मल्ल युद्ध करते हैं, क्रीड़ा करते हैं, मित्रवत रहते हैं घर में। बड़े बड़े दंगलों में जाते हैं, बाजू मार करके लाते हैं। एक दिन कान में भनक आई, मथुरापुरी में दंगल लगने वाला है परसों। पिताजी हम मथुरापुरी जाएंगे दंगल में। अरे भैया वहां क्या करोगे? नहीं हमें जाना है, बाजू मार करके लाएंगे। कंस और वसुदेव जी दोनों मथुरापुरी में दंगल में जाने की तैयारी में लग गए और धीरे धीरे मथुरा पहुंच भी गए, जहां पर हजारों मल्ल योद्धा इकट्ठे हुए हैं, हजारों संत दर्शनार्थी इकट्ठे हुए हैं। और कंस को देखा लोगों ने और इधर में राजा उग्रसेन को देखा। देख करके कहने लगे भैया एक बात बतावें कि यहाँ या बालक की शकल और उग्रसेन की एक जैसी मिलती है। जैसे एक बात बताऊं, दुनिया में सब कुछ मिल सकता है लेकिन 2 चीज कभी नहीं मिलती है, ध्यान देना। एक तो शकल नहीं मिलती है और एक अकल नहीं मिलती है। ब्रह्मा जी एक सांचे में एक व्यक्ति का निर्माण कर देते हैं, द्वारा उस सांचे का उपयोग नहीं करते। हजारों लोगों की सृष्टि लाखों की भगवान ने बनाई, लेकिन एक शकल के 2 व्यक्ति नहीं मिल पाते, कितना ही प्रयास करें। तो शकल अकल कभी मिली नहीं, फिर भी थोड़ा बहुत मिल जाए वो अलग बात है। लोगों ने कहा कंस की शकल और उग्रसेन की एक जैसी मिलती है, और चर्चा बढ़ने लगी ज्यादा। तो उग्रसेन ने कहा भैया जन्म के बाद में मैंने बालक को पिटारी में बंद करके बहाया था जमुना जी में। सूरसेन ने कहा मैंने भी इस बालक को पिटारी में से पकड़ा है। अब तो राजा कंस के अंदर में ईर्ष्या जागृत हुई। ये कैसा बाप है, जन्म लेने के बाद में इसने मेरे को जमुना में पिटारी में बंद करके बहा दिया। और पिताजी के गले से सिर से मुकुट उठा करके अपने मुकुट पे सिर पे रख लिया और कहने लगे सुनो पिताजी, आज तक तुम मथुरा के राजा बन करके रहे, आज के बाद में मैं रहूंगा। मथुरा का राजा कंस बन गया। वसुदेव जी से प्रेम ज्यादा है। बहुत सारी बहनों का विवाह वसुदेव जी के साथ में किया। एक चचेरी बहन है जिसका नाम देवकी है, उसका भी विवाह पक्का करने का मन बना रहे हैं और पक्का कर ही दिया। और वसुदेव जी से कहा वसुदेव जी ऐसा करना, तुम बारात लेकर के आना और विवाह पक्का है मेरा। मैंने अपनी बहन का विवाह आपके साथ पक्का कर दिया है। वसुदेव जी बहुत सारी बारात लेकर के गए मथुरापुरी में, बड़े धूमधाम के साथ में विवाह संपन्न कराया। रात्रि को सवेरा हुआ, दहेज की व्यवस्था की गई और लोगों के पास में अगर दहेज है तो देना चाहिए, अगर नहीं है तो कोई आवश्यकता नहीं। हिमाचल में बड़े बड़े IAS अफसर के बच्चे हैं, 1-1 रुपए में विवाह कर लेते हैं। लड़की वालों के यहाँ से बेड भी लेकर के नहीं आते।
वो कहते हैं हमें तो बच्चे चाहिए, हमें पैसा नहीं चाहिए। तो थोड़ा संस्कृति और अपनी सभ्यता अपने जीवन पर भी ध्यान देते हुए यापन करना चाहिए। ज्यादा पैसा मिल जाए, जीवन खत्म हो जाए तो कोई फायदा नहीं है। आज पैसे के चक्कर में हजारों भाई लोग जेल की यात्रा ले रहे, काट रहे हैं, हजारों बहनें अपने घर परिवार को छोड़ करके बैठी हुई है। इसलिए सावधानी से जीवन यापन करना चाहिए। चतुशतम पारिवार्यम गजानाम हेममालिना। 400 हाथी दहेज में दिए हैं राजा कंस ने वसुदेव जी के लिए। और दासी नाम सुकुमारी नाम वे सते समलंकृति। 200 साथियां, 200 दासियां सजा दजा करके प्रदान किए दहेज में। 400 घोड़े प्रदान किए, बहुत सारी सामग्री उन्होंने प्रदान की दहेज में। बड़ी खुशी के साथ में वसुदेव जी महाराज विदा करा करके ले जाने लगे। राजा कंस ने विचार किया, चचेरी बहन थी, मेरी बहुत लाडली, मैंने इसको लालन पालन करके इतना बड़ा किया, आज मेरे घर और परिवार को छोड़ करके ससुराल जा रही है। प्रीति ज्यादा जागृत हुई राजा कंस की, तो विदा करने के लिए स्वयं चल दिया। रथ की लगामों को पकड़ करके बैठ करके रथ को हाँकने लग गया। और जैसे ही रथ को हाँकने लगा, लोग निंदा करने लगे, हे भगवान, विवाह के समय पे राजा अपनी बहन को पहुंचाने जा रहा है, ये अच्छी बात नहीं है। और आगे गया तो रास्ते में आकाशवाणी होने लगी, अरे दुष्ट कंस, तू इस देवकी को पहुंचाने के लिए कहां जा रहा है? आगे चल करके इसी देवकी का 8वां बालक तेरा काल होगा, काल। आकाशवाणी के शब्दों को सुनकर के भयभीत हुआ, हे भगवान, आवाज कहां से आई? कहीं कोई दिखाई नहीं दिया। तो हाथ में तलवार लेकर के खड़ा हो गया, बहन के केसों को पकड़ करके नीचे खींच लिया। इसलिए कहते हैं ना, दुष्ट की बुद्धि के ऊपर कभी भरोसा नहीं कर देना चाहिए। 1 मिनट पहले अपनी बहन को पहुंचाने जा रहा है और आज उसी बहन के केस पकड़ करके मारने के लिए तैयार हो गया। क्यों? क्या बात हो गई? कंस विचार करने लगा, न रहेगा बांस और न रहे बजेगी बांसुरी। आपने सुना नहीं है आकाशवाणी ने क्या कहा? इसी का 8वां बालक काल होगा, तो अपनी बहन को मैं क्यों जीवित छोड़ूंगा? वसुदेव जी रथ से उतर करके नीचे आए, हाथ को पकड़िए, महाराज क्या करने जा रहे हैं? मारूंगा मैं। आप मार नहीं सकते। क्यों? इसमें 3 कारण। आप इतने बड़े बड़े राजा बलिष्ठ होकर के एक स्त्री के ऊपर हाथ उठाएंगे, दुनिया क्या कहेगी? अधर्मी कंस ने अपनी बहन को काल के गल में पहुंचा दिया, आपकी अपकीर्ति हो जाएगी। दूसरी बात, विवाह के समय पर लोग दुनिया खुशियां मनाया करती हैं, आप अपनी बहन का वध करेंगे, आपके परिवार वाले आंखों में आंसू बाहर करके रोएंगे, अच्छा नहीं लगेगा, खुशी मनाना। तीसरी बात राजन ये है, ये आपकी बहन ही नहीं, ये मेरी घरवाली होगी। मेरी घरवाली के ऊपर आप अगर हाथ उठाएंगे, उसका वध करेंगे, ये नियम नहीं कहता है। दूसरे की स्त्री के ऊपर हाथ उठाना कहां का नियम है? वसुदेव, आपने सुना नहीं? इसका 8वां बालक मारेगा मुझे तो मैं क्या करूं? हाँ, मैं आपसे वायदा करता हूं, इसका जो 8वां बालक होगा मैं आपके चरणों में अर्पण कर दूंगा। हाँ, ये बात ठीक है वसुदेव जी, क्योंकि वसुदेव जी कभी झूठ नहीं बोलते। परंतु एक काम और करना पड़ेगा, तब तक आपने मेरे यहाँ कारागार की हवा खानी पड़ेगी, वो मुझे स्वीकार है। देवकी और वसुदेव दोनों कारागार में डाल दिए, कारागार की हवा खाने लगे और सोचने लगे। विवाह के बाद में लोग दुनिया संसार की खुशियां मनाया करती हैं, हम लोगों के जीवन में विधाता ने क्या लिख रखा है? हम कारागार की हवा खा रहे हैं, परंतु विधाता ने जो लिख दिया है वो तो हमें भोगना ही पड़ेगा। चाहे रो कर के काटो, चाहे हंस कर के काटो, जिंदगी तो निकालनी पड़ेगी। बातें करते हुए समय व्यतीत होता गया। ठीक 1 वर्ष के बाद में एक बालक का जन्म होता है, जिसका नामकरण हुआ तो कीर्तिमान रखा गया। प्रथमम कीर्तिमानम च
कीर्तमंतम प्रथमजम, कीर्तिमान। वसुदेव जी ने उस बालक को अपनी गोदी में लिया, वस्त्रों में लपेटा, कंस के पास में लेकर के जाने लगा। मां देवकी की आंखों से अश्रुपात हो रहा है। हे गोविंद, इससे तो मेरे बालक जन्म लेकर के नहीं आता तो अच्छा था। बालक ने जन्म ले लिया, हमारे सामने इस बालक का वध होगा, दुष्ट राजा कंस करेगा, ये पीड़ा हमसे सहन नहीं होगी। आज बालक को लेकर के वसुदेव जी कंस के पास में पहुंचे। महाराज की जय हो। बोलो वसुदेव, क्या लेकर के आए? महाराज, पहले बालक का जन्म हुआ है, मैंने आपसे वायदा किया था, आप इसे स्वीकार करो। अब क्या करना है ये आपका मत। राजा कंस ने उस बालक को देखा, देख करके बड़ा प्रभावित हुआ। हे भगवान, कितना सुंदर सलोना बालक है, परंतु इससे तो मुझे कोई भय नहीं। अरे मुझे मारने वाला तो 8वां बालक होगा। इस बालक को वसुदेव जी तुम ले जाओ, मुझे कोई डर नहीं। और आज उस बालक को ले जाने लगे वसुदेव जी। देवकी ने दूर से देखा, मेरे पतिदेव कुछ लेकर के आ रहे हैं, और नजदीक पहुंचे। बालक को देख करके तो आंखों की अविरल धारा बहने लगी। हे भगवान, इस दुष्ट कंस के हृदय में इतनी दया कहां से आ गई? अगर इसके अंदर इतनी दया आ जाएगी तो मेरे गोविंद जल्दी नहीं आएंगे। परंतु इसकी बुद्धि का कोई पता नहीं, क्या मालूम 1 सेकंड के बाद में इस बालक को मार डाले। और इधर से नारद जी का आगमन हो गया। कंस से पूछा, महाराज अभी अभी मैं क्या देख रहा था वसुदेव जी के हाथों में? अरे महाराज, क्या बताऊं, आपको मालूम नहीं है, पहले बालक ने जन्म लिया, वो लेकर के आए, अपनी सत्यता के कारण मैंने वापस कर दिया। आप इस बालक को ले जाओ, इससे मुझे कोई भय नहीं है। मुझे तो भय 8वें बालक से। नारद जी महाराज ने वो पट्टी पढ़ाई, क्योंकि नारद जी विचार करते हैं अब जितनी बाल हत्याएं होने चालू हो जाएंगी उतना ही जल्दी भगवान का अवतार होगा। पाप अत्यधिक बढ़ जाता है, पृथ्वी पर ज्यादा से ज्यादा पराकाष्ठा पे पाप पहुंच जाता है बढ़ते बढ़ते, तो भगवान अवतार लेकर के आते हैं। युग के बीच में संत लोग आते हैं और युग के अंत में भगवान नारायण आते हैं। तो आज कमल का फूल लेकर के पढ़ाने लगे। देखो, देवताओं की गिनतियों का पता नहीं है, कभी उल्टी चालू कर दे, कभी सीधी कर दे, पहला दूसरा तीसरा चौथा बार 8वां ये बालक है। इधर से गणना की तो ये 8वां बालक आ गया। नारद जी ने बुद्धि में भर दिया। कंस ने मंत्रियों को बुलाया, मंत्रियों इधर आओ, चले जाओ वासुदेवी के पास में और कह देना उस बालक को राजा ने बुलाया है। मंत्री दौड़ते हुए वसुदेव जी के पास में गए। महाराज, राजा का आदेश है, कल जिस बालक को आप लेकर के आए उस बालक को ले चलो। बालक को ले जाने की तैयारी करने लगे वसुदेव जी, और देवकी मैया फूट फूट करके रोने लगी। मैंने क्या कहा, इस दुष्ट की बुद्धि का कोई भरोसा नहीं। कल इस बालक ने छोड़ दिया, आज बुला रहा है। कल ये बालक का वध कर देता तो शायद इतनी दुख और पीड़ा मेरे को वेदना नहीं होती। एक दिन का बालक हो चुका है और आज ये बालक को लेकर के मारेगा तो हमारे को कितनी वेदना होगी। और आज वसुदेव जी लेकर के गए। दुष्ट कंस ने देखा नहीं, एक चट्टान पे फेंकने का साहस जुटाया और चट्टान पे गिर करके उसका प्राणांत हो गया। सारे मथुरावासी कोसने लगे दुष्ट कंस को। अब तो इसके पापों और अत्याचारों का अंत होने वाला है। खास अपने भाइयों को ही मार रहा है अपने हाथों से, इससे बढ़कर के अपराध और पाप होगा क्या? दूसरे बालक का जन्म हुआ, दूसरे बालक को मार डाला। भगवान नारायण ने सभी देवताओं को पहले ही ब्रजमंडल में भेज दिया, अपने अपने रूप से जन्म ले रहे हैं। तीसरे बालक को मार डाला, छठवें बालक को मार डाला, 7वें बालक के रूप में सेठ जी आने के लिए तैयारी कर रहे हैं बलराम जी। हाँ, क्यों? राम अवतार में बलराम जी छोटे बन करके आए, राम जी बड़े बन करके आए। तो राम जी
की लीला में बलराम जी को कई बार क्रोध आया था। जनकपुर में पहुंच गए। राजा जनक कहते हैं कि मुझे तो ऐसा लगता है कि अब तो दुनिया में वीरों की कमी आ गई, कोई वीर है ही नहीं है। तो होठे फरकने लगे, भुएं फरकने लगी कौन की? लखनलाल जी की। जो तुम्हारा अनुशासन पावो, कंदु कई ब्रह्मांड छावो। आपका आदेश हो जाए गोविंद, एक सेकंड में पृथ्वी को, ब्रह्मांड, सारे ब्रह्मांड को गेंद की तरफ ढालूं। राजा ने कह तो दिया आवेश में आकर के, देश देश के राजा हो, हम किसे कहें बलशाली है, अब हमको चेत हुआ पृथ्वी वीरों से। आवेश आ गया। इस बार राम जी कहते हैं आप बड़े बन करके जाना, हम छोटे बन करके जाएंगे। बड़े बन करके रहोगे दुनिया में, पिता बन करके रहोगे तो कोई पूछने वाला मिलेगा नहीं, और छोटे बन करके रहोगे तो दुनिया तुम्हें पूछेगी। इसलिए हमेशा छोटे बन करके रहने का प्रयास करना चाहिए। बोलो जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। तो आज महाराज लखनलाल जी बड़े बन करके आ रहे हैं दाऊ भैया के रूप में। भगवान ने योग माया को आदेश दे दिया, योग माये चली जाओ देवकी के गर्भ में, शेष जी पहुंच चुके हैं, रोहिणी के गर्भ में स्थापित कर दो। योग माया ने आकर के बलराम जी को निकाला, देवकी के गर्भ से रोहिणी के गर्भ में स्थापित कर दिया, और उधर में जाकर के बलराम जी का जन्म हुआ। और इधर में मथुरापुरी में हाहाकार मच गई कि साक ने गर्भ को तो दुष्ट कंस ने पेट में खराब करवा दिया। कोसने लगे, बुराइयां चारों तरफ सुनने के लिए लोगों को मिलने लगी कंस की। और अब 8वीं बार में भगवान नारायण आ रहे हैं, तो कंस ने चौकसी ज्यादा बढ़ा दी। रात्रि का समय ध्यान देना, सारे पहरेदार नियुक्त कर दिए, जरा सावधानी से रहना है। अब मेरा 8वां बालक, मेरा काल आने वाला है, निकलने नहीं जाए। सारे पहरेदार मंत्री चौकस होकर के खड़े हुए हैं। लेकिन जब मेरे गोविंद आए ना, तो योग माया को साथ में लेकर के आए, सारे पहरेदार सो गए, पता ही नहीं पड़ा। नहीं तो भगवान की लीला है। सारी चौकसियां लगी हुई हैं चारों तरफ। देव की मां का शरीर इतना चमक रहा है, कंस आता है देखने के लिए, लेकिन दृष्टि से देख नहीं पाता, एक टकटकी लगा करके निराश होकर के चला जाता है। और आज जैसे ही भाद्रपद का महीना आया और भगवान इनको दर्शन देने के लिए पहले आए चतुर्भुज रूप में, भगवान के चतुर्भुज रूप का दर्शन किया है। वसुदेव जी के नेत्र सजल हो गए। विदितोषी भगवान साक्षात भगवान विष्णु रब्बया, मैं समझ गया गोविंद आप नारायण। भगवान कहने लगे नारायण तो हमें पिताजी, आपकी स्तुति से हम प्रभावित हैं, लेकिन आपको हमें गोकुल भेजना पड़ेगा। वसुदेव जी कहने लगे राम राम राम, आपने तो कमाल ही कर दिया महाराज, कैसे ले जाऊंगा, दिख नहीं रहा है, इतने ताले लगे हैं, हाथों में हथकड़ियां पड़ी हुई हैं, पहरेदारों की सीमा का कोई ठिकाना नहीं है, कैसे पहुंचूंगा तुम्हें गोकुल लेकर के। भगवान कहने लगे वो परवाह नहीं करना। भैया ने भी स्तवन गाया किया, स्तुति गाई, भगवान ने आशीर्वाद दिए। देवता लोग आकाश समागम में खड़े होकर के स्तुति गा रहे हैं। भगवान कहने लगे ज्यादा स्तुति गाने की जरूरत नहीं है। क्यों? मैं कारागार में आ रहा हूँ, अंधेरे में आ रहा हूँ, मामा जी को मालूम पड़ गया ना, तो मेरे को तुमको सबको पकड़ करके कारागार में डाल देगा। बोलो जय श्री कृष्ण। ये वहीं पर रहो। सारे देवता दूर से खड़े होकर के स्तुति गा करके और वो पलायन करते हैं। आओ जरा गोकुल में चले। ऐसा लगे कि गोकुल से गाय आई है जी, गोकुल को नाम लियो तो गोकुल की गाय, और गोकुल की छोरी बरसाने में ब्याह, कर्म फूटे तो अंत को जाए। टिकाओ है।